64% 65% मंत्री जो है दागी हैं। देखिए उस पर तो जो चुनाव आयोग में भी जो केस हो जाता है चुनाव के टाइम में, तो उनका भी नाम उस पर चढ़ जाता है क्रिमिनल केस में। लेकिन उसमें ये देखना है कि हत्या किसने किया, मर्डर किसने किया, जो बड़ा गंभीर जो मामला है वो किसने किया है, तो उसके ऊपर आधार पे बताया जा सकता है। इससे तो जनरल उनके ऊपर भी 2-4 गो आचार संहिता का केस होगा, तो ये केस आचार संहिता का केस बहुत बड़ा ये मायने नहीं रखता है। लेकिन केस तो केस है, लेकिन उस पर उतना ये नहीं है। लेकिन हाँ, कोई गलत किया है, घोटाला किया है, जेल में सज़ा काट रहा है, हत्या किया, मर्डर किया, लूट किया, ऐसे लोगों को केस तो अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे उस पर सरकार भी और बिहार की जनता भी देखने की आवश्यकता है। और ये तो भारत सरकार का और चुनाव आयोग का गाइडलाइन है, कौन आदमी क्या है उसका पूरा जानकारी पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए। तो ये जो भी चीज़ उन्होंने लाया हो तो पब्लिक डोमेन में, कोई ऐसी चीज़ लाया जो छुपा हुआ हो, जो किसी को नहीं मालूम है, तो ऐसी बात को लाना चाहिए। जो पब्लिक डोमेन में है उसको मतलब सदन में लाने की क्या जरूरी है। उस पर तो 2-4 केस तो तेजस्वी जी के पास भी होंगे। उन्होंने आज से कुछ दिन पूर्व कही थी कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपराधिक मामले में संलिप्त है और सत्ता का मजा भोग रहे हैं। निश्चित तौर पे जो अपराधी होंगे उसको सज़ा मिलेगा। और बिहार में जीता जागता उदाहरण है, चाहे वो कितना बड़ा भी आदमी क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, तो बिहार में गलती अगर कोई करेगा तो उसको सज़ा मिलेगा। और आज कुछ लोग सज़ा भी काट रहे हैं। एमएलसी कोटे से आपको सीट मिलने की बात हुई थी, नहीं मिली, क्या लग रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए एनडीए गठबंधन है, गठबंधन में कोई कहीं किंतु परंतु नहीं है। और निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी को उम्मीद था कि एक सीट मिले, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बिहार सरकार है, बहुत सारे लोग हैं, एडजस्टमेंट करना था तो नहीं कर पाए, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जो आयोग अगर सब है उसमें हमारी पार्टी को भी मजबूती से ज़्यादा लोग को एडजस्टमेंट किया जाए। तो नीतीश कुमार के फैसले पर ऐतराज जता रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर मांझी जी जो बात कहें उस बात को समर्थन हम करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं चाह रहे थे, हम भी चाह रहे थे कि हमारी पार्टी को एक एमएलसी मिले। और इसके लिए के बात भी क्या, क्योंकि एनडीए गठबंधन है, जहां 12 सीटें तो उसमें एक हमारा भी अधिकार है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सही से बातचीत नहीं हो पाया, कोऑर्डिनेशन गैप है। तो अभी जो हो गया उस पर अभी कितना क्या बहस करेंगे, लेकिन भविष्य में ना हो इसके लिए हम एनडीए साथी को भी कहेंगे कि कोई भी ऐसी बात हो तो उसके बैठ के बात किया जाए। और नहीं आप हमारे वीआईपी कोटा में दे सकते तो आप अपने सिंबल पे दे देते वीआईपी के नेता को, या मांझी जी के नेता उनके पास बहुत सारा वर्कर है उनको दे देते अपने सिंबल पे। हमने भी तो आपके लोगों को हमने चुनाव लड़ाया विधानसभा में, हम अपने सिंबल पे आपके लोगों को लड़ाया, तो आपके सिंबल पे वीआईपी को लड़ा देना चाहिए था। तो दोनों हाथ से ताली बजना चाहिए। अगर इस तरीके से एक ही हाथ से ताली बजने का काम होगा तो ये मुझे लगता है कि अच्छा नहीं होगा। हर मामले में ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है एक हाथ से ताली तेजस्वी यादव जानबूझ के हो रही है क्या? नहीं, देखिए जानबूझ के तो नहीं कह सकते। निश्चित तौर पे आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है और बीजेपी और जेडीयू बड़ी पार्टनर है, हम लोग छोटे सा सहयोगी दल है। तो निश्चित तौर पे हर चीज़ हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमसे पूछ के सरकार चले। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे अपनी मर्जी से चलाएंगे। हम जो हमें जो जगह मिला है उसको हम अपनी मर्जी से काम करें मजबूती से उनके नेतृत्व में। लेकिन गठबंधन की बात हो, जब सरकार में कोई चीज़ें हैं तो उसमें सबसे बात होना चाहिए। जी।